हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बुक गोलैंग के रिगार्डिंग एक बहुत ही तगड़ा फीचर है जो है कंकरेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये दो टर्म्स हैं जो इनके बारे में पता होना चाहिए। कंकरेंसी क्या होती है एंड पैरेललिज्म क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं, ये टास्क को कैसे मैनेज करती हैं। एंड इंटरव्यूअर जो होता है वो बेसिकली जब गोलैंग का आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो ये डेफिनेटली पूछता है कि कंकरेंसी और पैरेललिज्म में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोगों को ये उस टाइम पे पता होना चाहिए। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। कंकरेंसी को मैं डिनोट करूंगा सी के साथ एंड पैरेललिज्म को डिनोट करूंगा पी के साथ, ताकि मेरे को लिखने में थोड़ी सी आसानी रहे। अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो कंकरेंसी होती है वो एक टास्क जो होता है, ठीक है, एक टास्क जो होता है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। P1, P2, P3 ऐसे करके मल्टीपल प्रोसेस पे आप मान लो डिपेंडेंसी है। अब जो ये कंकरेंसी होगी ये क्या करेगी, इनको मैनेज भी करेगी और इनको क्या करेगी, रन भी करेगी, एग्जीक्यूट भी करेगी, ठीक है गाइस। और जो पैरेललिज्म होता है वो मान लो जो एक टास्क है वो आगे मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर रहा है, P2, P3, ठीक है। अब ये क्या है, इनको वो सिर्फ रन करेगा, मैनेज नहीं करेगा, मैनेज नहीं करता ये पैरेललिज्म। अब ये जानते हैं कि और अच्छे एग्जांपल के साथ, ये तो होगी एक सिंपल सी डेफिनेशन के कंकरेंसी और पैरेललिज्म होता क्या है। अब मैं आपको कंकरेंसी का सबसे पहले एग्जांपल दूंगा। अब कई आप में से हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर नहीं है तो भी मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपने कईयों में से सुना होगा रिले रेस के बारे में, ठीक है। ये एक रेस होती है जिसमें बंदों की डिपेंडेंसी होती है एक स्टिक के ऊपर और वो रेस को कंप्लीट करते हैं। अब मान लो हमारी रेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 400 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है। अब जो छड़ी है हमारी वो इसके पास है एंड एक बंदा यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे रुका हुआ है और एक बंदा यहाँ पे रुका हुआ है। तो गाइज ये थे मल्टीपल बंदे जो इस रेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब इसने जो है अपनी रेस स्टार्ट की, ये इस बंदे तक पहुंचा और उसके बाद इसका काम खत्म, ये वेट करेगा, मतलब अगर इसका कोई काम है तो वेट करेगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म मतलब ये उस काम को एग्जीक्यूट कर चुका है, अपना काम कर चुका है। और जो छड़ी है वो इसके पास आई, अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा एंड इसका भी काम खत्म हो चुका है और ये छड़ी इसको देके अपना बाहर हो जाएगा। एंड जो ये बंदा है ये क्या करेगा, इसको छड़ी देगा एंड ये फिर अपने आप बाहर हो जाएगा। मतलब डिपेंडेंसी है जो हटती जा रही है। एंड उसके बाद ये जो है ये बंदा क्या करेगा, यहाँ एंड फिनिश लाइन तक इस छड़ी को लेके आएगा एंड रेस को जो है कंप्लीट करेगा। तो ये होगा एक टास्क को मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो वो कर रही हैं एंड उसको मैनेज कर रही हैं। लाइक इसने जो फर्स्ट बंदा था इसने कुछ अपनी प्रोसेसिंग की और उसके बाद प्रोसेस करने का इतना इसने सर्कल को पूरा किया, ये होगा कुछ प्रोसेस करना। मतलब इसने कुछ एग्जीक्यूशन की और डेटा को लेके आया एंड इसने दूसरे प्रोसेस को दे दिया, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये प्रोसेस क्या है, ये अपना रुक जाएगा और उसके बाद जो है ये अपनी प्रोसेस करेगा थर्ड प्रोसेस को डेटा देने के लिए, ठीक है। ये अपनी प्रोसेस 2 करेगा एंड ये ही फिर प्रोसेस 3 करेगा एंड ऐसे सो ऑन। तो उसके बाद जो हमारी रेस है वो टास्क है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को कंकरेंसी है जो वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं। पैरेललिज्म के एग्जांपल सुनने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। तो पैरेललिज्म को भी मैं सेम एग्जांपल के साथ लेता हूं। जैसे आप मान लो कि 400 मीटर की रेस होने वाली है एंड उसके बेसिस पे जो पहले 10 बंदे होंगे वो सिलेक्ट होंगे। अब मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल बंदे हैं, मान लो ये बंदों का जो काउंट है वो है 10 और आप मान सकते हो 20 भी है। तो ऐसे ही करके यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, यहाँ पे वो फिनिश होगी। अब ये 400 मीटर का राउंड है, यहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे दौड़ेंगे, अपनी प्रोसेस करेंगे और उसके बाद रेस को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया पैरेललिज्म का एग्जांपल कि सारे बंदे इकट्ठे दौड़ रहे हैं, जो आएंगे मतलब पहले वो उसके बाद अपने टास्क को वैसे वैसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे। इसमें कोई मैनेजमेंट का रोल नहीं है कि वो मैनेज भी करेगा क्या नहीं करेगा, कोई मैनेजमेंट का कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये होगा पैरेललिज्म। अभी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ डेफिनेशन पैरेललिज्म और कंकरेंसी की। कंकरेंसी जो होता है वो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मान लो कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। अब ये मल्टीपल प्रोसेस कंकरेंसी का काम है कि इसको मैनेज भी करें और जो है इसको रन भी करें। एंड जो पैरेललिज्म होता है वो जो T1 टास्क है उसके मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो अगर रन होंगे तो वो सिर्फ इनको एक ही टाइम पे रन कर देगा, उसका कोई काम नहीं है इसको मैनेज करना।
ये हो गया सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन। गाइज आपने इंटरव्यूअर को सिर्फ इतना ही बताना है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको बता सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू गाइज।